12% से घट के 5% हो जाएंगी, तो बड़ा उत्साह का माहौल था और उम्मीद ये करी जा रही थी कि बहुत तारीख से 22 तारीख तक इसमें लोगों की परचेजेस 7% का डिस्काउंट तो वाजिब था, लेकिन जो परचेजेस जो 7% टैक्स का डिस्काउंट था वो इस वक्त रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये बात खरी है। जिंसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह, देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनए डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन इसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं, इसमें आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के तमाम डब्बे लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स के डब्बे हैं और ये फेमस एक ब्रांड है नटराज। आप तमाम ड्राई फ्रूट्स के बारे में दोस्तों आज मैंने बात की रविंद्र मेहता जी से। उन्होंने क्या कुछ बताया, क्या इस दीपावली ग्राहकी बनी हुई है, लोग ड्राई फ्रूट्स खरीद रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया, आप देखिए इस रिपोर्ट को। आइए दोस्तों बात करते हैं। सामने जो चेहरा देख रहे हैं रविंद्र मेहता जी हैं, जो कि किराना कमेटी दिल्ली के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। और अगर ड्राई फ्रूट्स के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों ड्राई फ्रूट्स के एक बेदाग बादशाह के रूप में जाने जाते हैं। इंटरनेशनल ब्रोकरेज के मामले में जो है, अगर आपने नाम अगर सुना होगा तो गूगल भी करेंगे तो आपको ये चेहरा और नाम जो है आप देखने के लिए मिल जाएगा रविंद्र मेहता जी का। सर, केएनए डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। आज जीएसटी का दूसरा दिन है जो स्लैब कम हुआ है, किस तरह का माहौल है खास करके खारी बावली ईश्वर भवन में? कौन कि पूरे देश का, वर्ल्ड का जो निगाहें होती है वो ईश्वर भवन पर होती है कि यहाँ ड्राई फ्रूट जो है किस तरह से चल रहा है, क्या रेट है, कौन से नए ब्रांड जो है आए हैं। जिस तरह से दुबई में अगर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक चीजों का या किसी गाड़ियों का अगर ब्रांडिंग करना होता है तो वहां जो है सबसे पहले आती है। अगर ड्राई फ्रूट्स का अगर ब्रांडिंग करनी होती है तो सबसे पहले खारी बावली में आता है। सर, तो किस तरह का माहौल है इस दीपावली, क्या दिख रहा है? नमस्कार रंजन। 2 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने डिक्लेयर किया कि जीएसटी की दरें 12% से घट के 5% हो जाएंगी, तो बड़ा उत्साह का माहौल था और उम्मीद ये करी जा रही थी कि बहुत डिमांड निकलेगी। अनफॉर्चुनेटली ये 20 दिन जो बीते हैं 2 तारीख से 22 तारीख तक, इसमें लोगों की परचेजेस पोस्टपोन होती चली गई और ग्राहक हर मोड़ पे इंतजार करने लगा कि कब उसको 7% का डिस्काउंट मिलेगा। 7% का डिस्काउंट तो वाजिब था, लेकिन जो परचेजेस पोस्टपोन हुई उन परचेजेस ने मार्केट के अंदर एक वैक्यूम लाके खड़ा कर दिया डिमांड का। और वो डिमांड नहीं आने से यहाँ के व्यापारी को बहुत तकलीफ में है, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच उन पे पड़ा हुआ है। माल हमने इस एवज में मंगाए थे कि डिमांड बहुत अच्छी निकलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके की डिमांड की उम्मीद थी आज तक वो डिमांड नजर तो नहीं आ रही, लेकिन हाँ उम्मीदें जरूर खड़ी हैं और उम्मीद है कि डिमांड अच्छी निकलेगी। आप बाजार का अगर चक्कर लगा चुके हैं रंजन, तो आपने देखा होगा कि इस वक्त जैसे हमारे उमेश जी ने बताया कि बेचने वाले ज्यादा हैं और ग्राहक एक्चुअल कम है, तो ये एक्चुअल यही पोजीशन है। आप नॉर्मली इन दिनों के अंदर ग्राहक से खचाखच भरा रहता था खारी बावली, और आज की डेट में ग्राहक का आता पता नहीं है। ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो 2.5 लाख करोड़ का पैकेज एक सरकार ने दिया है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म 2 के अंदर, साथ में जो इनकम टैक्स का 12 लाख का रिबेट दिया है और 2.5 लाख करोड़ जो खाली किए हैं सरकार ने, क्या वो पैसा क्यों नहीं मार्केट के अंदर आ रहा, खासकर दिवाली के मौके पे, जबकि ड्राई फ्रूट की सेल बहुत भारी रहती थी। इस सेल के ना होने की वजह से हमारे ऊपर जो फाइनेंशियल क्रंच आया है वो और एक स्पाइरल मोड के हिसाब से भाव को नीचे खींचता जा रहा है। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि 7% का भाव कम हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि क्रॉप कैलिफोर्निया में, चाहे वो पिस्ते की हो या बादाम की हो, वो बहुत कम आ रही है। जो 3 बिलियन का एस्टिमेट था, उस 3 बिलियन के एस्टिमेट के अगेंस्ट में क्रॉप का जो आज हार्वेस्ट होने के बाद ये पता चल रहा है कि 2.55 से 2.7 की रेंज के अंदर क्रॉप का आना है, जो बताया जा रहा है ग्रोवर्स की तरफ से। नाउ ये जो 7% का डिफरेंशियल है वो क्रॉप की शॉर्टेज की वजह से उसके ऊपर ये हावी हो चुका है। तो जो डिस्काउंट जाना था वो क्रॉप की रिप्लेसमेंट कॉस्ट की वजह से उसको कवर अप कर दिया गया। तो शायद वो डिस्काउंट एक्चुअली जो 7% टैक्स का डिस्काउंट था वो इस वक्त रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये बात खरी है कि जो 7% का डिफरेंशियल है, इससे मार्केट के अंदर डिमांड 6 से 8%
सालाना सिर्फ टैक्स की वजह से बढ़ेगी कि आज की डेट में आज जो 60, 70, 80 रुपए का टैक्स का जो डिफरेंशियल है वो रह जाएगा 35 से 40 रुपए का। तो जो इंक्रीमेंटल पैसा आएगा, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट जो है इंपोर्टर की कम हो जाएंगी, और दूसरी बात खरीदने की जो क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी। तो शॉर्ट टर्म हाँ मुझे लग रहा है कि आज तकलीफ है, ग्राहक पैसा नहीं दे रहा, लेकिन हो सकता है कि वो आज भी शेल में घुस गया हो और पैसा ना खर्चने की एवज में हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर टैक्स का बेनिफिट डिमांड लेके आएगा। लेकिन इस वक्त तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत उत्साहपूर्ण दिवाली नजर नहीं आ रही है आज की डेट से। सर ऐसा है कि केवल ड्राई फ्रूट से नहीं, ऑल ओवर जो भी सेक्टर है, खास करके पुरानी दिल्ली को मैं देखता हूँ, पुरानी दिल्ली की जितनी भी मंडियां हैं, आप सदर बाजार से लेकर के लाल किले तक आप जाएंगे तो यहाँ कम से कम सैकड़ों आइटम्स के हैं, लेकिन किसी भी ऐसे आइटम नहीं है, सोना चांदी को अगर छोड़ दे, तो दीपावली का उत्साह दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है सर। हाँ तो रंजन, ये सवाल ड्राई फ्रूट का नहीं है, सवाल है कि मार्केट के अंदर जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो या तो घट गई है, या जो कंज्यूमर है वो बहुत घबराया हुआ है कि वो पैसा नहीं खर्चना चाहता है, तो इसकी वजह से डिमांड मार्केट में नहीं आ रही। अच्छा, ऐसा हमें हमेशा सिखाया गया है कि दिवाली हमेशा अच्छी होती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दिवाली आपकी भी अच्छी होगी, लेकिन वो कितनी अच्छी होगी सिर्फ उस बात का पैरामीटर है। सारे साल हम ग्राहक का इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ग्राहक आएगा और प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, स्टेबिलिटी के साथ डिमांड रहेगी। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम डिमांड की है, जिसकी वजह से आज भाव 30 से 40 रुपया डिमांड की वजह से करेक्शन आया है प्राइसेस के अंदर, ना कि 7% टैक्स डिफरेंशियल की वजह से आया है। सर KNH डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू रंजन। तो दोस्तों आप सुन रहे थे रविंद्र मेहता सर को। इसी तरह KNH डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।